मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया मादा एनोफ्लीज नामक संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के संचरण पर काम किया। वहीं डेंगू बुखार एंडीज इजिप्टी मच्छर के कारण होता है। एंडीज इजिप्टी मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और कुनैन हैं। कुनैन का पेड़ होता है, तो कुनैन से मलेरिया के संकेत और लक्षणों में तेज बुखार आता है, ठंड लगना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकान की अनुभूति होना, तेजी से सांस लेना, तेज हृदय की गति होना, खांसी। मलेरिया से पीड़ित कुछ लोगों को मलेरिया के हमलों का चक्र अनुभव होता है। हमला आमतौर पर कपकपी और ठंड से शुरू होता है। इसके बाद तेज बुखार, फिर पसीना आना और सामान्य तापमान पर वापस आना मलेरिया के लक्षण हैं और संकेत आमतौर पर संक्रमित मच्छर के द्वारा काटे जाने के कुछ हफ्तों के भीतर ही दिखने लगते हैं। हालांकि मलेरिया के कुछ परजीवी आपके शरीर में 1 साल तक निष्क्रिय रह सकते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है और यह परजीवी सबसे ज्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया तब फैलता है जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद बीमारी से संक्रमित हो जाता है और फिर संक्रमित मच्छर किसी गैर संक्रमित व्यक्ति को काटता है। मलेरिया के परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और यकृत तक पहुंच जाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वे यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं, रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित कर देते हैं। मलेरिया आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है। इस समय बड़ा ही सावधान रहने की जरूरत है। ये जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा अफ्रीका में ज्यादा देखा जाता है, जैसे उप सहारा अफ्रीका वाला रीजन हो गया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया वाला रीजन हो गया, भारत भी उसी में है, प्रशांत द्वीप समूह में, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। मलेरिया अधिक गंभीर बीमारी का खतरा गंभीर बीमारी के बढ़ते जोखिमों वाले लोगों में शामिल है। इसमें छोटे बच्चे और शिशु, वयस्क, वृद्ध और वयस्क, मलेरिया से मुक्त क्षेत्रों से आने वाले यात्री, गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चे इसके ग्रसित हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि मलेरिया से होने वाली लगभग 94% मौतें अफ्रीका में होती हैं और सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका असर देखा जाता है। मलेरिया जो है वो जानलेवा हो सकता है, खास तौर पर तब जब अफ्रीका में आमतौर पर पाई जाने वाली प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण ऐसा होता है।
मलेरिया से बचाव के लिए आपको अपनी त्वचा को ढके रहना चाहिए। त्वचा पर पंजीकृत कीट विकर्षक का उपयोग करें। जो बॉडी लोशन वगैरह होते हैं तो वो कीट विकर्षक, जैसे मच्छर दूर भागे तो ऐसे बॉडी लोशन का यूज करें। पिकारीडियन, नींबू नीलगिरी का तेल, पैरामेंथेन आदि ऐसे हैं जिनका आप यूज करें। चेहरे पर सीधा स्प्रे का प्रयोग ना करें, सावधानी बरतें और मच्छरदानी का उपयोग करें जिससे हम मलेरिया से बच सकें। मलेरिया से हर साल हजारों मौतें हो जाती हैं, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग।